हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। जैसा कि सभी लोग अभी नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार कर रहे हैं, जिल 2025 के नोटिफिकेशन का हर कोई वेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये बता दूँ कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद मई के फर्स्ट वीक में या फिर मतलब कि 10 मई तक हो सकता हो CGL का नोटिफिकेशन आ जाए। बट अब देखो, एक्चुअली क्या है कि 5 तारीख को, जैसा कि आपको पता है, 2024 CGL पर केस का सुनवाई था कैट वाले में, तो वो हो नहीं पाई। उसकी नई दूसरी डेट लगी है, वो डेट है 13 तारीख, 13/5/2025। तो अब कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि इसके पहले तो नहीं आने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे नहीं लगता कि केस सस्टेन करेगा, केस तो ख़त्म हो रहा है ये मान। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब चीज़, जो केस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि कैलेंडर पहले आएगा उसके बाद में नोटिफिकेशन आएगा। इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कहना है कि कैलेंडर पहले आएगा क्योंकि कैलेंडर में डेट होता है या फिर टेंटेटिव डेट होता है और उसके बाद में नोटिफिकेशन आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नोटिफिकेशन एब्सोल्युटली पहले आ सकता है। नोटिफिकेशन में जो एग्ज़ाम का डेट होता है वो पूरा का पूरा टेंटेटिव डेट लिखी होती है, वो भी डेट नहीं मंथ लिखा होता है। ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई अगस्त में होगा, ऐसे करके 2 महीने का वो लेके टेंटेटिव वे में लिखा होता है। तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन पहले आ सकता है और कैलेंडर उसके बाद आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मुझे क्या लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन जो है अपना CGL 2025 का, वो मई के लास्ट में जा चुका है। ठीक है, मई के लास्ट में, इससे पहले नहीं आने वाला है। तो मई लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में कैलेंडर का अभी कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। कैलेंडर जैसे इनका रेडी हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर क्यों पेंडिंग में गया था, रिव्यू की वजह से। तो कोई प्रिडिक्ट करके कैसे बता सकता है कि रिव्यू कब कंप्लीट होगा और नई डेट्स कब उसमें कैलेंडर में उन लोगों ने डाल दी होंगी और कब पब्लिश करेंगे। तो वो अपनी स्पीड से ही वो लोग काम करेंगे और वो देखते हैं कैलेंडर कब आता है। बट नोटिफिकेशन जहाँ तक मुझे लगता है कि मई लास्ट से पहले आ जाना चाहिए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में काफ़ी डिले हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जुलाई लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, Tier 1 वाला। ठीक, तो जिसे 2025 का एग्ज़ाम देना है वो Tier 1 के प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लग जाइए, क्योंकि जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और ये एग्ज़ाम चलेगा आपका मतलब कि जुलाई लास्ट से लेके वही अगस्त मिड तक। ठीक है, तो ये डेट्स हो सकती हैं हमारे Tier 1 एग्ज़ाम की। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये जो चल रही है अभी करेंटली, वो ये है कि पैटर्न। ठीक है, CGL का पैटर्न चेंज के ऑब्वियसली हाई चांसेस हैं। इसी वजह से इसका रीज़न ये है कि कैलेंडर का रिवाइज़ होना, यानी कि एक हिसाब से टाइम थोड़ा सा मतलब बढ़ाना, कि टाइम मिले पैटर्न के बारे में डिसीज़न लेने में, बाकी चीज़ें करने के लिए। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ऑब्वियसली पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर हो रहा है। और हाँ, पैटर्न में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 3 मार्क्स पर क्वेश्चन वाला सिस्टम इस बार हटने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली प्री के जैसे Tier 1 में होता है 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, उसी तरह से मेंस में भी होगा। क्वेश्चंस थोड़े से और ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके इंग्लिश और GS वाले। ठीक है, बट मार्क्स ये लोग ज़रूर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 3 मार्क्स पर क्वेश्चन की वजह से एक क्वेश्चन सही गलत हो जाए तो 2 कैंडिडेट के बीच में लगभग 8 मार्क्स का गैप करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रैंक में वेरिएशन हो जाती है। तो इसकी वजह से इस बार मुझे लगता है कि शायद ये मार्क्स जो है 3 नंबर इसे घटाया जाएगा, 2 नंबर किया जाएगा। तो और निगेटिव मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 1/3 होती है वैसे ही चलेगी। तो देखते हैं क्या फाइनल होता है। ठीक है, तो अभी तक का यही है कि मान के चलो नोटिफिकेशन मई लास्ट में आने वाला है और एग्ज़ाम जो है हमारा वही जुलाई अगस्त में Tier 1 का CGL का होगा। ठीक है, तो यही अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी थी। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।